बहुत लंबा सरमन नहीं है ये, और ये बहुत स्वीट टाइप ऑफ मैसेज है जो हम सबों के लिए है। और आज का टॉपिक यही है ना, बिल्ड योर हाउस ऑन द रॉक। ठीक है ना जी? अपना घर कहाँ बनाए? चट्टान पे बनाए। बोलिए कहाँ बनाए अपना घर? चट्टान पे बनाए। कितने लोग जानते हैं इस कहानी को? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग जानते हैं? लेकिन सब लोग जानते हैं तो आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप भी कहानी से परिचित है ना जी। और देखिए ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से सिखाई लोगों को, है ना जी। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमको एक सबक सिखा रहा है। हम चाहते हैं कि क्योंकि जब प्रभु बातें करता था तो वो इस प्रकार की बातों को कहकर लोगों को सिखाता था और लोग सीखते थे। आज हमको भी सीखना है कि हमारे सीखने के लिए भी है। तो आइए हम इस बात को, टारगेट को लेकर चले कि मुझको अपना घर जो है वो चट्टान पे बनाना है। हालेलुया। ये बहुत खास बात है सीखने के लिए। कोई बाइबल को हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूँ कृपया करके सब, मैं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो बाइबल के पद मेरे सामने लिखे हुए हैं। सब ध्यान से, सब चाहते हैं इसको पढ़े, अरे भी कोई तो ना देखे। कैन वी स्टार्ट? हम शुरू करें इसको पढ़ने के लिए। ओके, 3 नंबर पे हम शुरू करते हैं। 1, 2 और 3। इसीलिए अपनी बात ध्यान दी इसमें, तो बात देखने के लिए एक चीज बड़ी समानता में है। ओके, जिसने अपना घर चट्टान में बनाया और जिसने अपना घर बालू में बनाया, हम सब जानते हैं, इसलिए कहानी को बहुत उसको इलैबोरेट नहीं करूंगा। लेकिन इसकी खास जो बातें हैं, जो इसमें जो थियोलॉजी है, वो मैं आपके आगे पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जिसने घर चट्टान में बनाया और जिसने घर बालू में बनाया, दोनों के लिए चीजें बड़ी समान थी। क्या थी बताइए? 3 बातें, 4 बातें लिखा हुआ है, आपने अंडरलाइन किया हुआ है। उन दोनों घरों पर मेघ बरसा। मेघ मतलब बारिश बरसी और बारिश के कारण से बाढ़ आ गई। और उसके बाद में क्या करा? तीसरी बात, आंधियां चली, बाप रे बाप। और चौथी बात क्या थी? टकरी लगी। ये 4 बातें थी जो दोनों घरों ने अनुभव किया। ऐसा नहीं था कि चट्टान वाले पर नहीं आया और बालू वाले पर आया। नहीं। ये जो 4 प्रकार के जो अनुभव हैं, ये दोनों घर अनुभव कर रहे हैं। पहला लिखा हुआ है मेघ बरसा, बारिश आई है। और आप जानते हैं कि बारिश अपनी इंतहा पार कर जाती तो बाढ़ें आ जाती हैं। फिर लिखा हुआ बाढ़ें आई, है ना जी। लिखा हुआ है आंधियां चली। आंधियां भी बारिश के टाइम में जब आंधी चलती कितना बुरा लगता है ना। बिजली कड़कती है, आंधी चलती है, हवा होती है बहुत तेज इसमें। और लिखा हुआ उसके बाद में इन सारी चीजों का इफेक्ट जो इन दोनों घर में पड़ा, इन चीजों का असर यह आया कि टकरे लगी। स्टॉर्म हिट द हाउस। और जब स्टॉर्म ने घर को टक्कर मारी, लिखा हुआ है इनमें दोनों में से जो घर कमजोर था वो गिर गया। तो आप ये मत बोलिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बालू वाला बेचारा कमजोर घर था, वो घर गिर गया। मैंने लिखा दोनों में आए, दोनों घर ने एक सा अनुभव किया। आपके और मेरे जीवन को भी ले लीजिए। अगर आप सचमुच मसीह जीवन में मजबूत नहीं है, सुनिए कान खोलकर, मैं बड़ी बात खाओ प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं कर सकता हूं बड़ी बात है। मैंने अपनी थियोलॉजी पढ़ी है, बहुत ध्यान रखता हूं बाइबल के थियोलॉजी पढ़ने के बाद में। मैं बड़ी बातें बोल सकता हूं, लेकिन मैं इस प्रकार का इंसान नहीं हूं। एक साधारण बात आपसे बोल रहा हूं। अगर आपका जीवन, मसीह जीवन मजबूत नहीं है, वो गिर जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा। अच्छे होकर गिर गया, आप तो क्या हो, आप भी क्या हो, मैं भी क्या हो, हम कुछ भी नहीं। बड़े लोग, बड़े धुरंधर सेवकाई में, बड़े पास्टर लोग, बड़े लीडर्स लोग, बड़े बिशप अमेरिका में जिनके बड़ी कोठियां हैं, वो सब गिर गए।
उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। उनका नाम मैं उंगलियों में ले सकता हूं आपके सामने। कारण क्या था? उनके जीवन में जब ऐसे तूफान आए, वो ठहर नहीं सके, वो गिर गए। अच्छा, इस बात को मती बोल रहा है। अब देखिए लूका क्या कह रहा है, इसी बात को थोड़ा लूका अलग ढंग से बोल रहा है। देखिए लूका क्या बोल रहा है, हाँ पढ़िए उसको। जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान में नेव डाली। इस आदमी की बुद्धिमानी देखो, इसने चट्टान में भी इसने नेव डाली। बाप रे बाप। हाँ, इसने क्या करा? पढ़िए। हाँ हाँ जी, उससे हिला नहीं सकी। हालेलुया। देखिए ये दोनों बातें प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, लेकिन लूका अपने तरफ समझा रहा है, और यह मती लूका बोल रहा है वो उसको हिला नहीं सकी। अरे क्या बात है ना जी, क्योंकि वो क्या था? पक्का था। मसीह जीवन में पक्का होना जरूरी है, कच्चा होने की जरूरत नहीं है। अब कभी प्रभु में कच्चा कभी सुनिए, जब आपके जीवन में तूफान आएंगे, मैं बताऊं आप गिरेंगे, पक्का गिरेंगे, क्योंकि आप कच्चे हैं, आप पक्के नहीं हैं। ये घर इसलिए खड़ा रहा और इसलिए नहीं हिला क्योंकि घर ये पक्का था, इसके नेव चट्टान पे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज सुबह के लिए हम इस बात को जाने, मुझे अपने मसीह जीवन में पक्का निकलना है। अब तो पक्का, फर्म, स्टेबल, अगर स्थिर जीवन में ये बहुत जरूरत है। ये ऐसा नहीं, कई लोग दो नाव में पैर के चलते, मत करिए, कभी आप डूब जाएंगे। अच्छा एक दिन मेरे क्वेश्चन, मैं जब नैनीताल गया था, मुझे याद है, तो वहाँ नावें लगी हुई थी। आप जानते हो नैनीताल में नावें लगी रहती है, कई लोग गए होंगे, आप में से गए होंगे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा लोग कहते हैं दो नाव में पैर, मैं चलता हूँ क्या? तो दो नाव खड़ी थी, खाली मैं गया, मैंने एक नाव में पैर रखा, दूसरे नाव में पैर रखा, छोटी छोटी नावें थी। मैं चलता हूँ, देखता हूँ लोग बेकार की बातें बोलते हैं कि दो नाव में पैर रख के नहीं चलते, ये हो जाओगे वो हो जाओगे। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैंने दोनों पाँव को दो नाव में रख दिया, ये उड़ाओगे नहीं उड़ाओगे। मैंने कहा कौन कह रहा? बेकार लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, दो नाव में पैर रख के नहीं चलना चाहिए। मैं इस कहावत को, इसका मैं विरोध करता हूँ। दोनों मेरा खड़ा हो गया, आराम से उनको मेरा क्यों, वैसे थोड़ी देर खड़ा तो रहा, अचानक जाने क्या हुआ, एक नाव हिली, यूं हिली, और मैंने कहा मैं डूब गया। थोड़ी सी हिली और मैं भी हिल गया। कारण क्या था? दोनों नाव में शेकिंग थी, हिलना था, मैं भी हिल गया। और ये सच है, हम दो नाव में पैर रखकर कभी चल नहीं सकते, खड़ा होना भी दूर है। मसीह जीवन का यही फॉर्मूला है। अगर आप मसीह में हैं तो आप पक्के हैं, आप कच्चे क्रिश्चियन नहीं है, पक्के क्रिश्चियन हैं। और दुनिया में कितनी बाढ़ें आएंगी, कितनी तूफान आएंगे, कितनी भी टक्कर लगेगी, कुछ भी होगा, लेकिन आप नहीं हिलेंगे, आप नहीं हिलेंगे, कभी भी नहीं हिलेंगे। परंतु आप हमेशा अपनी परिस्थितियों में स्थिर बने रहेंगे। आपके सोचते मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं बहुत मजा आ रहा, मुझे बहुत दुनिया के सबसे मजे में मैं ले रहा हूं। आप सोचते मैं ऐसा इंसान नहीं। अगर मैं आप प्रचार कर रहा हूं, अपने अनुभव में प्रचार कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो पूरे कष्टों से भरा हुआ इंसान खड़ा है। कई चिंताएं, कई फिक्र हैं, कई टेंशन है, कई चीजें, गोली खा के ब्लड प्रेशर, लेकिन प्रभु में पक्के हैं। आपका ब्लड प्रेशर आपको हिलाना नहीं चाहिए, आपका शुगर आपको हिलाना नहीं चाहिए, पक्के बने रहो। ये तो आती हैं और जाती हैं, परिस्थितियां आती हैं और जाती हैं, डोंट वरी, बी फर्म इन क्राइस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर में हुआ, इसने क्या करा? इसका घर मिट्टी में बना बिना नेव के। ये बातें लूका बोल रहा है, मत्ती कुछ और बोल रहा है। दोनों घर में समस्या है। ये घर पक्का नहीं था, इसने जो घर बनाया वो ऐसी था। और लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक बात बोली, यदि कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो सुनेगा और मानेगा, प्रभु यीशु मसीह कह रहा, वो मजबूत है, वो पक्का है। लेकिन जो बातें सुनकर नहीं मानता, वो सबसे कच्चा इंसान है।
अब देखिए, सुनना बहुत जरूरत है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो सुनते हैं और उसके बाद चलते नहीं या मानते नहीं, उनके लिए बड़ी समस्या है। तो सुनने वाले लोग ये कहते हैं, आज हम कहते हैं बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनने पर, लेकिन बेटा आपने उसको थोड़ा सा दिल में लिया, उसको अंदर लिया, उसको नहीं, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक प्रार्थना है जो मुझे बहुत तंग करती है, एंड आई डोंट लाइक दिस प्रेयर, बस मुझे पसंद नहीं है प्रार्थना। अगर आप करते हो तो कभी मेरे सामने मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मालूम प्रार्थना क्या है? कई लोगों को मैंने 90 से 99% चर्चों में लोगों को एक प्रार्थना करते सुना है। आप जानते हो प्रार्थना क्या है? कुछ लोग उर्दू में कहते हैं, कुछ हिंदी में कहते हैं, हे प्रभु या हे खुदावन, हमको अपने कलाम का सुनने वाला नहीं परंतु उस पर चलने वाला बना दे। प्लीज स्टॉप कर दे ऐसी प्रार्थना करना, ये प्रार्थना सही नहीं है। अरे आप क्या बोल रहे हो कि प्रभु मुझे वचन पर सुनने वाला नहीं उस पर चलने वाला बना दे? तो प्रभु तो बना रहा है, चलो ना, किसने मना किया चलने के लिए? ये क्या लगेगा बार बार करने के लिए? हमको बना दे, प्रभु बना दे। अरे प्रभु कह रहा तो बन जाओ, प्रभु कह रहा बन जाओ, कौन मना कर? डॉक्टर ने मना किया, पादरी ने मना, किसने मना किया? इतने साल हो गए दुआ करते करते, खुदा बाप अपने वचन का सुनने वाला नहीं उस पर अमल करने वाला बना दे। और कुछ लोग कहते हैं उसमें अमल करने वाले हो जाएं, तो हो जाओ, किसने मना किया? तो ऐसी प्रार्थना बंद करो। अगर आप नहीं हो रहे हो, बंद करो प्रार्थना। आपने सुना कितने लोगों ने सुनी प्रार्थना? कितने लोगों ने सुनी है ना? अपने वचन पर सुनने वाला नहीं उस पर अमल करने वाला हम हो जाए, तो हो जाओ, किसी ने रोका नहीं आप। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई सुन रहा है और सुनने के बाद उस पर अगर वो चलता नहीं है, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, if he does not put those things into practice, बहुत अच्छा अंग्रेजी। If you do not put those things into practice, everything is in vain, everything listening is in vain। आपका सुनना जो है व्यर्थ। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो वचन सुनता मानता है, वो जो मानने वाला है वो चट्टान के समान है, और जो ना मानने वाला है वो एक बालू के समान है जिस पर आप अपना घर बनाए। और सुनिए, सर्वनाश बहुत नजदीक है अगर हम केवल नहीं मान रहे। उदाहरण के लिए आप बोलेंगे पास्टर मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि आपने कहा, ओ बपतिस्मा मैंने सुना, बपतिस्मा के बारे में बड़ा अच्छा लगा, तो बोला हाँ बपतिस्मा ने, तो बेटा अमल करो। नहीं, वो नहीं हो पाएगा मुझसे। घर वाले क्या बोलेंगे, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, मेरा चर्च क्या बोलेगा? तो आपने सुन तो लिया, बैप्टिज्म कोई चीज है, लेकिन आप अमल नहीं कर रहे उस पर। दिस इज फेलियर। मसीह जीवन की असफलता होती है। यीशु मसीह ने कहा, और आप देखो चलने वाले लोग क्या है, हम आगे देख सकते हैं, पत्र में लिखा हुआ है, सो घर बनाने वाले दो मनुष्य, मूर्ख और बुद्धिमान। सुनिए हाँ जी, आप देख लीजिए, जो बुद्धिमान बना रहा है घर को, और जो मूर्ख बना रहा है अपने घर को, और जो अपने घर को परमेश्वर के वचन की बुनियाद पर खड़ा कर देते हैं, देखते वो खड़े रहते हैं, वो बने रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के बुनियाद पर नहीं करते और जो दुनियावी तरीके से अपने घर को बना लेते हैं, ये वो लोग हैं जो डूबने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बर्बादी की ओर जा रहे हैं। अब मैंने देखा कई लोग हैं जो समाप्त हो चुके हैं। ये परमेश्वर के वचन का फॉर्मूला है। हमको सीखने की जरूरत है कि मैं अपना घर कहाँ बना रहा हूँ, मैं अपना मसीह जीवन किस पर बिल्ड कर रहा हूँ, कहाँ मेरी मजबूती है, कहाँ मैं मजबूत हो सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको पक्का देखना चाहता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे कच्चे निकले। आप चाहते हैं आपके बच्चे कच्चे निकले, किसी काम के नहीं है, निखट्टू हैं, देर में स्कूल जाते हैं, स्कूल बंक कर देते हैं, क्लास में फेल हो रहे हैं। आपको लगेंगे ऐसे बच्चे अच्छे लगेंगे? आपको अपने बच्चे, आपको अपने बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे। बोले क्या कर रहे हो, नाम कटवा रहे हो हमारे के? तो बताइए परमेश्वर कैसा पसंद आएगा अगर हम सचमुच में उसके साथ नहीं चल रहे हैं? इसका मतलब हम टोटली फेलियर जीवन में, हमारा घर में टूट रहा है। They're destroying our house,
हम अपना घर खुद अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। किसी को जिम्मेवार मत बनाइए, मेरा घर टूट गया है तो ऐसा हो गया। अरे आपने घर बनाया, आप भी करो ना अपना, दूसरों को क्यों बोल रहे हो? और मैंने देखा कई बार हमारे मसीह जीवन में जब कई चीजें समाप्त हो जाती है तो हम दूसरों को दूर नहीं देते। और उस सिस्टर ने ऐसे मेरे जीवन में किया, उस पास्टर ने ऐसे किया। अगर चलो उन्होंने आपके जीवन में किया तो आप ऐसे हुए ही क्यों? आपने कैसे अलाउ किया अपने जीवन में कि आपका सर्वनाश हो जाए? क्यों चाहे आप ऐसे? आप दूसरों के बारे में बोलिए, आप खुद को जांच लीजिए, आपने अपना घर कहाँ बनाया है। ओके, बड़ी खास बात है। ओके, अब एक बात बड़ी, याकूब एक बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालांकि और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो सुनिए, जितने लोग इसको सुन रहे हैं और इस बात को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फिर याकूब कह रहा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। अब आप देख लीजिए, आपने कभी सुनी बात, कभी आपने सोची जो बात बाइबल बता रही है आपको? आप कब हम जब आईने में अपना मुंह देखते हैं तो हम कहते हैं मैं कितने सुंदर हूँ, नजर लग जाए, लोग टीका भी लगा देते अपने फोटो लगा, नजर लग जाए, मैं कितनी प्यारी लग गया, इतनी खूबसूरत मैं क्यों हूँ? बताओ, आपने जितनी तारीफ आईने के सामने खड़े होकर करनी थी कर ली, जैसे आप आईने के पास से हटे, बाइबल कहती है आप भूल जाते हैं आपका चेहरा क्या। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये मैं भी बोल रहा हूं, याकूब बोल रहा है। आपने जितनी तारीफ आईने के सामने अपनी करनी थी आपने कर ली, बस जैसे आपने आईने के सामने अपना मुंह उठा दिया, मैं सच कह रहा हूं, बाइबल बता दी, ये कोई नहीं, दुनिया की कोई पुस्तक आपको नहीं बताएगी इतनी भेद की बात। जैसे आप आईने के सामने से हटे, आप अपने चेहरे को भूल के आपका चेहरा था क्या। ये वही लोग हैं जो वचन सुन तो लेते हैं लेकिन लिखा हुआ है उस पर चलना उनके लिए भारी जाता। ये वही लोग हैं जो भूल जाते हैं अपने आप। आज सुबह मैं आपको एक बात निकल करना चाहूं, परमेश्वर का वचन आपके लिए एक आईना है। ये आईना है आपके लिए, दर्पण है। इस पर देखकर आप अपनी छवि को, अपने जीवन को मजबूत कर सकते हैं। तो जो लोगों ने अपने घर को मजबूत किया है वही वो लोग हैं जो आने वाले भविष्य के दिनों में कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये उनकी ताकत है मेरी, जो उनको मसीह में आगे बढ़ा। मैं जानता हूं मेरे पास्टर जो थे, अब तो खैर वो स्वर्ग में है प्रभु के पास, उनकी हड्डी टूट गई थी, राइट पैर की हड्डी टूट गई, हड्डी मतलब यूं टूट गई, हड्डी अलग हो गई। वो गिरे, बाद में जीप गिर गई उनके पैर की, वो जीप चला रहे थे। पहले ये गिरे, बाद में जीप के जाने क्या हिस्सा लगा, हड्डी टूट के 2 लाख हो गई। तो उनके पैरों में स्क्रू लगाए गए थे, पूरी प्लेट लगाई गई थी, तो फिर हड्डी टूट के अलग हो गई। और आपको विश्वास नहीं होगा, वो अपने फेथ में और अपने मसीह में इतने स्ट्रॉन्ग थे। वो बैसाखी चलते थे क्योंकि पैर तो इसको लगे थे, काफी समय तक उसका घाव भरने तो कई महीने लग जाते। उनकी शादी भी आ गई, शादी थी उनकी, और जिस दिन शादी थी 4 बजे शाम को शादी थी, हालांकि 3 बजे किसी को खड़े में बैसाखी में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने चाहिए। तब कोई आया, उसने कहा अरे, उसका नाम लिया उनका, क्योंकि बोल लगे अरे जब तैयार हो 4 बजे तुम्हारी शादी है, क्या कर रहे हैं खड़े में? तुमको चाबी शादी में 3 बजे तैयार, जल्दी जाओ, तैयार होना, नहाना धोना, भी सूट टाई पहननी, शादी में जाना। बैसाखी में चलते थे, बैसाखी में गए, जाके जो भी कपड़ा पहन कर, और बैसाखी ऐसे खड़े होकर चर्च में बैसाखी और शादी भी।
बिस्तर में लेटे रहते थे, पैर ऊपर था इनके, बांध देते थे क्योंकि पैर सीधा करना होता था। और जितने लोग उनसे मिलने आते थे वो सबको बाइबल से सुसमाचार सुनाते। आप बताइए कितने बार आपने ऐसी स्थिति में लोगों को सुसमाचार सुनाया? और लोग उनके पास आते थे, लोगों के लिए वो दुआ करते, प्रार्थना करते थे, जबकि खुद अपना पैर नहीं हो रखा होता। भाई आप सुन रहे हैं? प्लीज ध्यान दीजिए। खुद अपने आप बीमार और लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु लोगों को आशीष दे। आपने कभी ऐसा किया? क्या आप अस्पताल में भर्ती हैं और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? लोग नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अजीब सी बात। आप अपनी शादी से पहले कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी शादी से पहले लोगों को सुसमाचार सुना रहे? बाइबल में ये लिखा और वो लिखा, बता रहे किसी को नहीं करते ऐसा। मालूम क्या है? ये सब बात एक बात की ओर इशारा करती है, आपका घर की बुनियाद किस पर टिकी हुई है। बस ये है सारा दारा मदार ये है, हमने अपना घर कहां बनाया। क्योंकि अगर आपका घर चट्टान में बना हुआ है तो आप पक्के हैं और दृढ़ हैं, आप कभी नहीं गिरेंगे। क्या आप सोचते हैं आप स्वर्ग के राज में जाने वाले लोग ऐसे होंगे? सब गुटखा खाने वाले, खैनी खाने वाले, झूठ बोलने वाले, मक्कार किस्म के लोग, यहां की बात वहां लगाने वाले लोग, पीछे पीछे लोगों की बुराई करने वाले लोग, आप सुनते हैं स्वर्ग के राज में जाएंगे? स्वर्ग के राज में जाना दूर, उसके नजदीक भी कहीं जाएंगे। और जाएंगे क्या? उस गड्ढे पाताल लोक में चले जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर जो है वो बालू पर बनाया। एक बालू ऐसी चीज है इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो घर गिरेगा ही गिरेगा। देखिए वचन पे चलने वालों के बारे में कितनी प्यारे बात है। So everything what you do put into practice, उसको व्यवहार में लेके आओ। सुनिए, पर लिखा हुआ क्या है? धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और क्या करते हैं? सुनते हैं कि चलते हैं, वो धन्य है वे लोग। ऐसा बोले हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग मुबारक हैं। सुनने वाले लोग नहीं, चलने वाले लोग। आगे का पद दिखाओ आपको, आगे का पद एक और लिखा हुआ है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और मैं ईसाई धर्म में बना रहूं, तेरे वचन पर चलता रहूं। कितनी अच्छी बात है हमारे में। उसके बाद में लिखा हुआ है, आप पढ़िए, यह मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। सी पुटिंग दोस थिंग इनटू प्रैक्टिस। और ये पद बहुत अच्छा है जो पौलुस कह रहा है फिलिप्पियों की पत्री में। अरे क्या लिखा हुआ? पढ़िए, मुझसे सीखी, तुम्हें ग्रहण करी, सुनी, मुझे देखिए, उन्हीं का पालन करो। और इंग्लिश में लिखा हुआ है पुट दोस थिंग इनटू प्रैक्टिस। पौलुस कह रहा है जो बात तुमने सुनी है, देखी है, समझी है, उन सबों को प्रैक्टिस में लेके आओ, उस पर अमल करो। सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। ये बहुत खास बात है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो ये चीज हमको सीखने की जरूरत है। देखिए लिखा हुआ है व्यवस्था पर चलने पर, वचन पे चलने पर, चलने पर, चलने पर, चलने पर। गुरु का मसीह जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करता, चलने वाला था। दादाजी आपका घर किस नींव पर बना हुआ है? रेत पर या चट्टान पर? देख लीजिए, सुनिए, रेत पर बना घर कमजोर नींव। ऐसा नहीं था कि इसमें नींव थी, इसकी भी नींव पड़ी, इसकी भी नींव पड़ी, दोनों में फाउंडेशन पड़ी, लेकिन कहां पड़ी ये महत्वपूर्ण है। दोनों में नींव पड़ी, लेकिन कहां पड़ी ये खास बात है। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसने अपने नींव को चट्टान पर डाल दी, इसलिए बुद्धिमान है। बाइबल में 10 कुमारियां थी, उनमें से 5 को बुद्धिमान को बोला गया है। बुद्धिमान इसलिए बुद्धिमान थी क्योंकि अपने साथ में एक्स्ट्रा तेल लेके गई, और बेवकूफ इसलिए थी कि वो सोचती थी अरे जब दूध आएगा देख लेंगे, तब देख लेंगे, जाएंगे तेल मांग के लेंगे।
इसलिए वो बेवकूफ थे। अच्छा, मैंने देखा कई लोगों की नेचर बड़ा खराब नेचर होता है। जैसे कभी यात्रा में भी जाना हो, अरे चलेंगे, नहीं सुना, और कहीं वो ट्रेन निकल गई, फ्लाइट निकल गई, कहीं हो, अरे अभी तो यही होगा कुछ। ऐसे लोग कितने खराब, मैं ऐसे लोगों को मैं सोचता हूँ ये लोग कैसे जीते हैं। लोग मेरे पास्टर फ्रेंड है, उनकी ऐसी आदत है, मतलब वो बात को बहुत आराम से रहते हैं। यहाँ नहीं, अमेरिका में रहते हैं वो, जब पहले दिन नेपाल रहते थे उनकी आदत थी, मतलब टाइम जहां जाने का हो रहा, उनकी फ्लाइट है, सब कुछ कर रहे, घर में बैठे आराम से। मैंने उनको बोला यू नीड टू गो राइट नाउ, ऐसा बोला, जाओ आपको जाना है, क्या है सुनील, और मेरे फ्रेंड है, चले जाएंगे। मैं बताऊं जीवन में कितने बार फ्लाइट मिस कर दी ऐसी, अरे चले जाएंगे क्या। अब सुनिए, उनका जो हाल है वो हाल यही है, जब मैं गया तो मेरे साथ ये हाल कर दिया उन्होंने। मुझे क्या, मैंने कहा मुझे 2 घंटे पहले जाना है, क्या कुछ नहीं हो, चलता रहो। अरे लंच बन रहा है, लंच बनेगा नहीं भैया, मुझे जाना 2 घंटे पहले पहुंचना मुझे। अब सुनिए, मेरे जीवन में पहले मेरा अनुभव था, घर से और एयरपोर्ट जहां मुझे जाना था नेपाल में, काठमांडू में, वहां से करीब ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर दूर है। और सुनिए, केवल 1 घंटा रह गया। 1 घंटा बहुत कम होता है, आपको एटलीस्ट 2 घंटा मैक्सिमम मिनिमम जाना चाहिए। 1 घंटा रह गया। बाद में मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई डोंट लिसन टू, मैं मत सुनूंगा नहीं, जल्दी से मुझे कार टैक्सी करो मेरे लिए, मुझे इंडिया जाना, जल्दी से करो। तो कोई कार वक्त नहीं आई, उनके चर्च के लड़का मोटरसाइकिल लेके आ गया, कह रहा बैठो, मैंने टैक्सी की गोद में 1 घंटा रह गया जल्दी से, वो 4 किलोमीटर जाना भी है, पहाड़ में ड्राइव होनी, बैठ गया, दो घंटे मोटरसाइकिल पहुंची। एयरपोर्ट के पास उस लड़के ने किसी को ठोक दिया, जैसे वो ठोका उसको मारने के लिए आ गया, और तू मुझे मारता है। और मैंने कहा भैया आप तो बस छूट गया, अब ये झगड़ा शुरू हो गया, मानो पुलिस केस होगा, क्या होगा, पुलिस आएगी, क्या होगा, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, मुझे सब तो मार दिया उसको, क्योंकि मैंने हड़बड़ी करा, हड़बड़ी में उसको ठोक दिया, दूसरे को, बेचारा वो गिर गया, और वो रो रहा, कह रहा मुझे मार दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं। मैंने कहा दाजू तपाई लाए, हुजूर लाई, मेरो में दया कर लो बच्चा, हुजूर लाई, धन्यवाद, धीरे धीरे धन्यवाद। मैंने कहा हुजूर मतलब मुझे आप थोड़ा सा माफ कर दो। मैंने कहा बेटा मेरो जहाज जा रहा है, वो जाने क्या उसके मन में आया, उसने कहा ठीक है जाओ भर के। मैंने उसने गिरी उठाई मोटरसाइकिल द्वारा, उठने भी गया। मैं सच बताऊं आपको, काउंटर यूं बंद कर रहे थे, वो आखिरी काउंटर बंद कर रहे थे। मैं गया काउंटर में, मैंने जाते ही उनसे मैंने बोला कि मैंने सुनी उधर ऐसा बोला मेरे उसको, तो वो लेडी मेरे मुंह देख रही आप क्या बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो मैंने कहा वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैंने दूसरा बेवकूफी का क्वेश्चन से पूछा, मैंने विंडो सीट मिल जाएगी? कह रहे आप थोड़ी देर में आते ना, आपको सीट में झाली में सीट नहीं मिलती, आप क्या देर में आ रहे हो, विंडो सीट मांग रहे आते हैं, पूरा झाग फूल है। मैंने कहा प्लीज तो देर में, वो लेडी ने जाने क्या दया करी मुझ पर, करी ओके, कहीं आखिरी बस जा रही है, एक्चुअली बस से फ्लाइट में बैठा जाता, तो वो आखिरी बस जा रही थी, कह रहा आपको बैठना है। मैंने ठीक है आप दे दो मुझको। मैं बताऊं आपको, आखिर दरवाजा बस का यूं बंद होने वाला था, ऑटोमेटिक बस बंद हो जाती है अपने आप। मैं जल्दी भागा, जल्दी मैंने उसके अंदर बैठ के बैठा। आपको लगा कि मैं किस तरह से इंडिया आया, लेकिन मैं कभी नहीं भूलता, कुछ लोग अपने जीवन में परिस्थिति को बहुत आराम से लेते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे लोग पसंद करता है जो अपने मसीह जीवन पर पक्के, स्ट्रांग है, जो हिलते नहीं है, चाहे कैसी भी बाढ़ आए, चाहे कैसी बारिश आए, चाहे कैसी टक्करें लगे, तो उनको कुछ नहीं होता। लिखा हुआ है यहां पर में, बिना परमेश्वर की बनाई योजना, व्यापार, परिवार या निर्णय रेत पर बने हुए घर के समान होता है। सुनिए कान खोल, जितने लोग परमेश्वर के बगैर अपने घर को बना रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने घर को बालू में बना रहे हैं। रात में प्रार्थना नहीं होती, आप लोग कई चीजें घर में अच्छा नहीं करते, प्रार्थना के साथ नहीं करते, घर से बाहर निकलते हैं बिना परमेश्वर के निकलते हैं,
बिना प्रार्थना के निकलते हैं। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप अपने घर को गिरा रहे हैं बालू। फिर कुछ लोग समय तक ठीक लगता है, उसके बाद में लेकिन तूफान आने पर वो गिर जाता है। वो घर शुरू में अच्छा लगेगा, वो मैंने बड़ा अच्छा घर बनाया, लेकिन कुछ समय के बाद जहां तूफान आया वो घर गिर जाएगा। हाँ जी, लेकिन मालूम मजबूत चट्टान वाले कौन है? जो कुछ परमेश्वर को आधार मानकर शुरू किया जाता है वो चट्टान पर बनाए हुए घर के समान है, जो परमेश्वर को अपने जीवन को आधार मान लेते हैं। हाँ जी, आप मुझे बताइए कितने लोग जब आप घर से निकलते हैं प्रार्थना के साथ निकलते हैं? ईमानदारी से बोलिए, झूठ मत बोलिए, हाथ लंबा करो, हाथ ठीक। और जितने लोग आप यहां से निकलते, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? आप परमेश्वर को अपना आधार मान रहे हैं और तब आप घर से निकल रहे हैं। कोई तूफान, कोई चीज आपके रास्ते में नहीं है, आपने यीशु मसीह को अपना आधार मान लिया। कितने लोग हैं जो खाना पीना प्रार्थना कर लेते हैं? छोटी प्रार्थना करो, नहीं जरूर धन्यवाद दो प्रभु खाने की, जरूर करें। यीशु को अपने जीवन का आधार माने, है ना जी? वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ निर्णय लेते हैं, प्रार्थना का साथ दे लीजिए, आधार मानिए प्रभु को। क्यों नहीं आपका घर स्थिर रहेगा। हाँ जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं कि घर जो चट्टान पे बना था वो घर नहीं टूटा। आइए देखो वो चट्टान क्या बाइबल साफ कह रही है, आपको पढ़िए सब मेहरबानी करके। और सबने और वो चट्टान मसीह। आपके पास कुछ है? हालेलुया। तो बहुत कभी भी बोल दिया तो आपको बोलना बुलवाना पड़ता। आपको मालूम है पौलुस कह रहा है जिस चट्टान के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, जो चट्टान पे घर बना था टूटा नहीं, वो इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वो चट्टान स्वयं अपने आप में मसीह है। यीशु मसीह वो चट्टान है जिस पर आप अपना घर बनाएंगे। मैं बताऊं दुनिया में बाढ़ें आएंगी, तूफान आएगा, आंधियां चलेंगी, टक्कर लगेगी, आपका घर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु चट्टान पे बना हुआ है। देखिए, अच्छा इस चट्टान की खास बात सुनिए। इस चट्टान की खास बात है, ये चट्टान आत्मिक जल देती है, साथ में ये आत्मिक चट्टान है। और तीसरी बात, इस चट्टान की खूबसूरती क्या है? ये हमेशा आपके साथ साथ चलती है। कभी आपने चट्टान को चलते हुए देखा? कभी आपने चट्टान में से पानी निकलते हुए देखा? कभी आपने सुना कि चट्टान आत्मिक होती है? प्रभु यीशु मसीह के चट्टान के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, वो ऐसी चट्टान थी जो आत्मिक थी, वो ऐसी चट्टान थी जो आपको पानी देती थी, एक वो चट्टान थी जो आपके साथ साथ चलती थी। When you're building a house, आप अपने घर आप कहाँ बना रहे हैं? अगर आप अपना घर बालू पे बना रहे हैं, आपका घर एक दिन गिरने वाला है। झूठी शिक्षाओं में अपना घर बना रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज के साथ घर बना रहे हैं। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज बहुत साथ बात है, समझौता कर लिया, तू मेरी बहन मैं तेरा भाई, तू मेरी दीदी मैं तेरा भुल्ला। हाँ जी, आंटी अंकल सब बना के बैठ गए। आप कॉम्प्रोमाइज अगर आप करके बैठ रहे हैं तो याद रख लीजिए एक दिन कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है। मसीह जीवन बड़ा सेंसिटिव है। यस यस यस, क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी वेरी सेंसिटिव, बड़ी नाजुक होती है मसीह जीवन। एक घड़े के समान होता है, अगर हरा कंकड़ भी लग गया वो घड़ा टूट जाएगा। मसीह जीवन ऐसे ही है हमारा, थोड़ा सा कुछ लगा हमारा घड़ा, हमारा मसीह जीवन एक कंकड़ लगने से ही टूट जाएगा। वेरी सेंसिटिव और नाजुक है। सो टेक केयर ऑफ योर लाइफ। अपने मसीह जीवन की आप रक्षा करें, अपनी घर की रक्षा करें, अपने घर को रोज यीशु पे बनाए मेरे, आपका घर कभी टूटेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। और देखिए आखिरी घर कैसा है, क्या आखिरी स्लाइड है। एक भवन जो टिकेगा फिर चट्टान में बना होगा,
वो तूफान में भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तूफान में भी रहेगा। और आपके मेरे में चाहे कितने कष्ट आए, कितने पुलिस केस, कोर्ट केस, ये सब हो जाए, हम सुरक्षित रहेंगे। मेरे हम पक्के हैं, हम अपने ईमान में पक्के बने रहें, कभी कमजोर ना बने। और मेरी प्रार्थना है कि यीशु के नाम से कभी आपका ईमान कच्चा ना हो। महाराज जी वो सुरक्षित रहेंगे। और सुनिए, चट्टान, इसलिए चट्टान पे घर बना है क्योंकि वो चट्टान पे खड़ी है। दूसरा, वो मजबूत है, वो मसीह में सुरक्षित है। तूफान भी आएंगे जरूर, तूफान आएंगे, तूफान ये मत नहीं आएंगे जरूर, लेकिन प्रभु तूफान में भी आपको संभालेगा। और हम पूरी रीति से हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमने अपना घर चट्टान पे बनाया। आप कल्पना करो, जिसने बालू पे घर बनाया उसने कितना खर्चा किया होगा, सब मिट्टी में मिल गई, सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन अगर आपका मेरा घर अगर कम पैसे में भी बना है, अजी, लेकिन चट्टान पे बना हुआ है, कोई माई का लाल उसको हिला नहीं सकता क्योंकि वो पक्का बना हुआ है। यीशु मसीह आपको मुझे पक्की मसीह जीवन देता है, कच्चा मसीह जीवन नहीं देता। अगर कच्चा मसीह जीवन है तो ये आपका अपना मसीह जीवन है, ये आपकी अपनी समस्या है। मेरा प्रभु, मेरा अडोनाय आपको कभी भी कच्चा मसीह जीवन नहीं देता। कष्टों के बावजूद भी, दुखों के बावजूद भी मेरा यीशु मसीह कभी नहीं हिला। हालेलुया, वो कभी नहीं हिला। क्रूस पर चढ़ गया लेकिन हिला नहीं। कसमनी उसको कमजोर नहीं बना सकी, वो कीलें उसको कमजोर नहीं बना सकी, लोगों की तान उसे कमजोर नहीं बना सकी, ओ थप्पड़ मारना, उसके मुंह पे थूकना उसे कमजोर नहीं बना सका। ये सारी चीजें प्रभु इसने झेल दी क्योंकि यीशु स्वयं वो चट्टान है जिस पर आप अपना घर बना सकते हैं। You will never discourage, आप कभी निराश नहीं होंगे क्योंकि आप अपना घर यीशु पर बनाया। हालेलुया। मैं जानता हूँ कई बार मेरे जीवन में बहुत सी ऐसे बातें सामने आई, बहुत सी निराशा का सामने आई। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं सह सकता, इतनी निराशा मेरे अंदर है। मेरे प्रभु ने मुझे ताकत दी। हालेलुया। और देखिए परमेश्वर कैसे कैसे काम कर रहा है। कुछ सालों में आप सुनेंगे परमेश्वर ने क्या किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर विश्वास योग्य है और केवल उनके लिए पक्का है जो अपने घर को यीशु मसीह में बना है। आप ईसाई धर्म में अपने घर को मत बनाइए, आपका घर टूट जाएगा। ईसाई धर्म आपके जीवन को बर्बाद कर डालेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये धर्म, क्योंकि धर्म मनुष्य के बनाए गए। परमेश्वर ने आपके लिए आत्मिकता रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए पवित्रता रखी है, परमेश्वर ने आपके लिए कैसे चट्टान रखी है जिसका नाम यीशु है। अपने जीवन के, अपने मसीह जीवन के घर को यीशु पे चट्टान पे बना दीजिए, वो कभी गिरेगा। आपका घर में से स्थिर बना रहेगा। हालेलुया। और आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के लिए, तेरे वचन के अनुसार प्यारे पिता, हम सबों के आत्मिक जीवन को प्रभु चट्टान पर बनाने के लिए आप सहायता करें प्रभु। जिसने अपना घर बालू पे बनाया वो घर गिर गया, जिसने चट्टान पे बनाया वो घर में बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, टक्करें लगी, लेकिन वो घर नहीं गिरा। प्रभु मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूँ, जितने वाले सुनने वाले यहाँ तेरे बच्चे बैठे हैं प्रभु, एक एक पर आपकी दया हो यीशु के नाम से। प्रभु इनके जीवन में चाहे कितनी भी मेह बरसे, कितनी भी बाढ़ें आए, कितनी भी प्यारे प्रभु जी आंधियां चले, कितनी भी टक्कर लगने पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इनका आत्मिक घर कभी गिरने ना पाए। रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, इनके ईमान की रक्षा करे। धन्यवाद देते हुए तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।